अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बहुत ही यमी किस्म की चीज़ बनाई, वो है जी मीठी टिक्कियाँ। जो मैं हम लोग रजब नहीं मना रहे, ना ही हम मनाते हैं, वैसे ही दिल किया तो मैंने बना ली बच्चों की फरमाइश पे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये 2 कप मैंने मैदे के लिए, ये देखें इसी कप से मेजरमेंट करेंगे सारी। 2 कप मैदा लिया, ये आधा कप मैंने इसमें डाल दी है सूजी, भुनी हुई सूजी डाली मैंने। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप भर के, ये है चीनी, जो कि मैंने मिक्सी जार में ग्राइंड करके रखी हुई थी, 2-3 दिन पहले ग्राइंड की हुई थी, इसलिए इसमें छोटी-छोटी गुठलियाँ बन गई हैं। आधा कप मैंने डाल दिया है तिल, सफ़ेद और काले मिक्स हैं, काले कम है, सफ़ेद ज़्यादा है। ठीक है जी, ये चीज़ें सारी कंप्लीट हो गई हैं खुश्क। इनको मैं अब अच्छे से मिक्स कर दूँगी, पहले चम्मच से करूँगी, फिर हाथों से करूँगी, ताकि जो चीनी की थोड़ी-थोड़ी छोटी बहुत सी गुठलियाँ हैं, वो भी मैं उनको अच्छे से मैश कर लूँ। ये देखिए, अच्छे से इसको हम लोग मिक्स करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट को। अब मैं इसमें डालूँगी घी, आपने ऑयल नहीं डालना, घी ही डालना है। 3 चम्मच भर के मैं इसमें घी के डालूँगी। घी घी डालने के बाद मैं इसको हाथों से अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी, सारे मटेरियल को अच्छे से आपने मिक्स करना है, कोई भी ज़रा ना रहे, और बहुत अच्छे से मिक्सअप करेंगे इसको हम अच्छे से। ये देखें, ये मिक्सअप हो गई हैं, जो भी गुठलियाँ वगैरह निकाल ली हैं हमने। अब मैं लेके इसको हाथ में ज़ोर से दबाऊंगी, ये देखें एक बॉल सी बन गई है। इसका मतलब है ये हम सही तरफ जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी मेरी बहुत परफेक्ट बन गई है इसकी। अब मैं इसमें दूध डालूंगी, नीम गर्म दूध है ये, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से सारा नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी। ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना और ना ही ज़्यादा हमने इसको ढीला रखना है। तकरीबन दरमियानी सी डो हमने गूंद लेनी है। ये देखें डो गूंद गई है। अब मैं आपको बताती हूँ 1 कप में से कितना दूध बचा। ये देखिए इतना दूध बचा है सिर्फ, यानी कि पौना कप लगा है मेरा इसको गूंदने में। दूध से ही गूंदना है आपने। ये देखिए, अब इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, अब मैंने इसके आधे घंटे बाद मैंने इसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा मैं ऐसे रख दूँगी, दूसरे हिस्से को मैं अच्छे से शेल्फ पे इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको बेल लिया है। अब मैं एक ग्लास की मदद से, आपके पास कटर है तो कटर से कर लें, मैं ग्लास की मदद से इसको गोल गोल से इसकी टिक्कियाँ काट लूँगी। ये देखें, ऐसे करेंगे आप और बहुत खूबसूरत सी गोल हमारी एक टिक्की बन जाएगी। ऐसे ही मैंने ये सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। अब मैं टिक्कियाँ नहीं उठाऊँगी, जो एक्स्ट्रा मटीरियल बचा है ना, उसको ऐसा ऐसा से सारा निकाल दूँगी, एक साइड पे कर दूँगी, और पीछे हमारी सिर्फ टिक्कियाँ बच जाएंगी। बाकी मटीरियल को भी बारी बारी मैं ऐसे गूंथती जाऊँगी और इसकी टिक्कियाँ ऐसे बनाती जाऊँगी। ये देखें इतनी ढेर सारी मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। अब जी ऑयल गरम किया और ऑयल में मैंने डाल दी। आपने 2 से 3 मिनट बिल्कुल नहीं इनको पलटना, इनको पकने देना है। ना ज़्यादा ऑयल गर्म हो, ना ज़्यादा ठंडा हो। अगर गरम तेल में डालेंगे तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी। इसलिए आपने तसल्ली से, आराम से, सुकून से इनको मीडियम हीट पे इनको करना है। कुछ लोग तो ये बिल्कुल वाइट वाइट से उतार लेते हैं, लेकिन मैंने इनको एक्स्ट्रा थोड़ा खस्ता किया है। ये देखिए बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर भी नहीं है, लेकिन ब्राउन है। ये देखें जी, ये मैंने तल ली है। अब मज़ीद डालें, आप एहतियात कीजिएगा, पहले 3 ही डालें, फिर जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएं तो मज़ीद डालें। अब मैंने थोड़ी सी एक्सपर्ट हो गई थी मैं, तो मैंने 4 इकट्ठी डाल के उनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें प्लेट भर के मेरी ये टिक्कियाँ बन गई हैं। 25 से 30 टिक्कियाँ मीठी बनी है मेरी, मज़ेदार, खस्ता, क्रिस्पी और मुंह में घुलने जैसे, मुंह में डालेंगे घुलती जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की बनी है, और आप भी ज़रूर बनाएं। बच्चे बहुत शौक़ से मांगते हैं, मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है। तो उसकी जो फ्रेंड्स थी नेबर्स में, उन्हें भी बहुत पसंद थी, तो मैंने उन सब बच्चों के लिए मीठी टिक्कियाँ बनाई, सबको बहुत पसंद आई। इंशाल्लाह आप भी जब इन्हें बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएंगी। मस्ता, खस्ता और मज़े की माशाल्लाह से ये टिक्कियाँ हैं, और आप ज़रूर बनाइएगा। इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।